Dear friends, we have completed study of Cartesian product in the first lecture and study of relation in the second lecture. कार्टेशियन प्रोडक्ट चुन चुन के मारूंगा, ठीक है। ए क्रॉस बी, अगर ए में इमरान है, बी के अंदर बॉयज इमरान बंसी, इमरान आर्यन, इमरान क्रिश, इमरान जैन, ऑर्डर्ड पेयर मिलेगी। ए क्रॉस बी का आंसर ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, उसके फिर उसके सबसेट को रिलेशन कहते हैं, उसके सबसेट को रिलेशन कहते हैं। द सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इज कॉल्ड द रिलेशन। तो उसके सबसेट को रिलेशन कहते हैं। फिर वो जो रिलेशन मिला हमें, सबसेट को रिलेशन कहते हैं, और वो जो रिलेशन मिला उसके तीन टाइप मैंने बताए, वन वन रिलेशन, मैनी वन रिलेशन एंड वन मैनी रिलेशन। तो रिलेशन बिटवीन टू सेट, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशन बिटवीन टू सेट। दो सेट के बीच में जो रिलेशन है उसके कितने टाइप है? तीन टाइप है, वन वन, मैनी वन एंड वन मैनी। आउट ऑफ these three relations, one one relation and many one relation satisfy the condition of the definition of the function, hence these two relations are called function। तो फंक्शन का मैं सिंपल डेफिनेशन पहले लिखाता हूं, फिर उसका रियल डेफिनेशन लिखाता हूं। तो पहले स्टार्ट करके लिखना है सिंपल डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का सिंपल डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन उसमें लिखो वन वन रिलेशन है, वन वन रिलेशन एंड मैनी वन रिलेशन। रिलेशन बिटवीन टू नॉन नल सेट is called function। Full definition of the function, real definition। तो उसमें देखो, इफ ए एंड बी आर टू नॉन नल सेट एंड every element of set A is associated with unique
यूनिक ब्रैकेट में ओनली वन, एलिमेंट of set B, then this relation is called function. Then this relation is called function. It is denoted by f from A to B. It is denoted by f from A to B. Here f is name of function and A is domain of function, domain of f. A is domain of f and B is codomain of f. तो फंक्शन तुम्हारे लिए, देखो फंक्शन तुम्हारे लिए अभी एक नया वर्ड है। एक्चुअली फंक्शंस के बारे में तुमने 10th में पढ़ा था, साइन कॉस टेन कोसेक सेक एंड कॉट। साइन कॉस टेन कोसेक सेक एंड कॉट, ये जो 6 फंक्शन थे ना ट्रिगोनोमेट्रिक, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ये फंक्शन है साइन कॉस टेन कोसेक सेक एंड कॉट, वो सिर्फ नाम है। अगर साइन के पीछे x लगा दो तो साइन x एक फंक्शन बन जाएगा, साइन के पीछे x लगा दो तो साइन x एक फंक्शन बन जाएगा। तो वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन थे। अच्छा, वो 6 जहां पर भी आते हैं ना, साइन कोस टेन कोसेक सेक एंड कॉट, कहीं पर भी आते हैं तो समझना है कि ये ट्रिगोनोमेट्री है। तो वहां पर तुम्हें सब कुछ ट्रिगोनोमेट्री का अप्लाई करना है। तो ये सब कुछ इस तरह से सिंपल है। तो वो फंक्शंस बोला नहीं था लेकिन उसके बारे में पढ़ा था। अब तुम्हें वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक्चुअली वो टाइम पे वो हार्ड लगता था, ठीक है ना। अब तुम वो फंक्शंस के बारे में पढ़ोगे, ठीक है ना, और तुम्हें पता चल गया कि ये फंक्शन है। अच्छा, साइन के पीछे वेरिएबल लगा दो, x लगा दो तो sin x एक फंक्शन बन जाएगा। खाली sin वो नेम ऑफ द फंक्शन है। जैसे मैंने f बोला, f इज द नेम ऑफ द फंक्शन है, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो मैंने 3 रिलेशंस बिटवीन 2 सेट्स सिखाए, 1 1, every, only one। तो यहां कंडीशन देखो, तुम फंक्शन की डेफिनेशन की कंडीशन को देखो, देखो समझना। कंडीशन ऐसी है कि एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट, सेट है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, एवरी मतलब ऑल, सब सारे, किसके, ए के सारे एलिमेंट्स आर is associated with only one element of set। तो ये जो तुम्हारा सेकंड सेट है ना भी, वहां पर हमने एलिमेंट
का बोला वन एलिमेंट, वन। अच्छा, जो तीन रिलेशन है, थ्री, वन वन, मैनी वन, वन मैनी, उसमें वन मैनी जो है ना, वो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा कंडीशन, क्योंकि यहां पर जो सेकंड सेट है वहां पर कौन सा एलिमेंट लेने का कहा? ओनली वन एलिमेंट। क्या कहा? ओनली वन एलिमेंट। समझे ना? तो वो थ्री रिलेशंस बिटवीन टू सेट जो है ना, उसमें से वन वन, वन वन, मैनी वन, पीछे वन आता है देखो दोनों में, वन वन में भी सेकंड में वन है, मैनी वन में भी वन है, वन मैनी में, वन मैनी के अंदर इधर वन नहीं है। और डेफिनेशन क्या कहती है? वन एलिमेंट होना चाहिए सेकंड सेट का। कैसा? सेकंड सेट के का कितने एलिमेंट होने चाहिए? ओनली वन एलिमेंट। तो कौन से रिलेशन में पीछे वन आता है? वन वन में आता है, मैनी वन में आता है। समझे ना? इसलिए वो दोनों सेटिस्फाई करते हैं कंडीशन को, वन मैनी करता नहीं है। पता चला? देखो एग्जांपल से समझा, जो तुम्हारा एक्सरसाइज 2.1 है ना, अरे 2.3 है ना, उसका एग्जांपल नंबर 1 है। चलो, पेयर दिया हुआ है तुम लोगों को? यस। पेयर दिया हुआ है, बोलो पेयर बोलो। 2 5 8। हाँ 2 5 नहीं 1, वहाँ पे 1। 2 1 5 1। एक सेकंड, 2 1, चलो 5 1 है। हाँ हाँ 1, 8 1। एक बार 1 लिखा है तो उसके साथ ही ज्वाइन करो ना फिर। 1 8 1 8 1। वो भी 1 है। हाँ 11 1। 11 भी 1 के साथ है। 14 1। 14 भी 1 के साथ है। 17 1। अभी और है नहीं। वरना ये सर्कल बड़ा कर देगा। चलो इधर है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, देख लो कि यहाँ पर जो फर्स्ट सेट है उसके एवरी यानी सारे सेट में से एरो निकल रहा है। ये एरो डायग्राम बनाया मैंने। वो जो तुम्हें सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है ना, सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर, बका कार्टेशियन प्रोडक्ट का आंसर क्या होता है? सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा, उसके सबसेट को रिलेशन कहते हैं, तो रिलेशन का आंसर कैसा मिलेगा? सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा, वही रिलेशन को फंक्शन कहते हैं, तो फंक्शन कैसा होगा? सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर। तो ये सारी जो पेयर थी उसका एरो डायग्राम बनाया। क्या बनाया? क्या बना दिया? एरो डायग्राम। बना दिया, खाएगा नहीं? बना सकते हो ना? अच्छा, इसके अंदर क्या दिखता है तुम्हें कि एवरी एलिमेंट, मतलब सारे के सारे एलिमेंट में से एरो निकल रहा है, एसोसिएट हो गए ना सारे एलिमेंट। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज एसोसिएटेड विद किसके साथ है? 1 के साथ है। ठीक है ना? इसीलिए यहाँ पर रिलेशन कौन सा हुआ? मैनी वन। तो ये फंक्शन है। समझे? सेकंड नंबर का बोलो फटाफट। सेकंड में 2 1। चलो, सेकंड के अंदर 2 1 है। 4 2। चलो 2 1 4 2। 4 2 6 3। 6 3 8 4। 8 4 10 5। 10 5 12 6। 12 6 14 7। 12 6 14 7। चलो देख लो इधर, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, एवरी है ना सारे के सारे, इधर से एरो निकलना चाहिए। बका फंक्शन की डेफिनेशन ऐसा कहती है कि यहां से एरो निकलना चाहिए। अगर यहां पर कोई एलिमेंट एसोसिएट नहीं होता सामने, इधर से कोई एक एलिमेंट अगर सामने एसोसिएट नहीं होता, तो समझना है कि इधर से एवरी एलिमेंट एसोसिएट नहीं है, सारे के सारे एसोसिएट नहीं है। तो फिर देखने की जरूरत ही नहीं है कि वन वन रिलेशन है कि मैनी वन है कि वन मैनी है। अगर यहां पर सारे एलिमेंट एसोसिएट नहीं है तो फंक्शन कभी नहीं हो सकता। पहली बात तो ये फाइनल है, एवरी एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, सामने वन के साथ ही होना चाहिए। किसके साथ होना चाहिए? वन के साथ। तो यहाँ पर रिलेशन कैसा है तुम बताओ मुझे, कैसा रिलेशन है? वन वन है, तो वन वन रिलेशन है। अच्छा, डेफिनेशन सेटिस्फाई होती है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज एसोसिएटेड विद, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज एसोसिएटेड विद वन ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी।
एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज एसोसिएटेड विद ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट, ओनली वन एलिमेंट के साथ ही एसोसिएट हो रहे हैं, हेंस दिस इज अ फंक्शन। चलो थर्ड सम कौन सा है? थर्ड बोलो जल्दी। 1 3 1 3 3 1 5 1 5 2 5। चलो इधर बका कैसा है कि वन वन, यहां पर वन मैनी रिलेशन है, वन जो है ना ये दोनों के साथ एसोसिएटेड है, वन मैनी है। इधर बका 2 1 एंड 2 ये दोनों 5 के साथ है तो मैनी वन भी है, तो यहां पर दो रिलेशन है, मैनी वन भी है, वन मैनी है। लेकिन बका मैथ्स का रूल क्या है? मैथ्स का रूल ऐसा है कि जो 100% ट्रू हो वही ले सकते हैं हम, ट्रू होना चाहिए। जैसे कि सम ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स ऑफ sum of all the angles of triangle is 180, sum of all the angles of triangle is 180। अगर तीनों एंगल का सम 179.999 तो भी नहीं चलेगा। ओके समझे ना? तो यहां पर थोड़ा सा भी नहीं चलता, इसीलिए यहां पर वन मैनी है, मैनी बने, वन मैनी एंड मैनी बने, तो ये फंक्शन दोनों है ना, और वन मैनी को फंक्शन नहीं कह सकते, तो अंदर वन मैनी है और उसको फंक्शन नहीं कह सकते, इसलिए फंक्शन नहीं है। पता चल गया? यस बना देंगे मैं, ₹1 का मोबाइल